सिनेमा के सुनहरी दौर की हर दूसरी फिल्म में नजर आ जाते हैं अशोक कुमार। दादा मुनि के नाम से मशहूर हुए अशोक कुमार ने क्यों पहली ही फिल्म में तोड़ डाले थे फिल्म के खलनायक के पांव? क्यों हीरोइन के गले में सिर्फ हार पहनाने से घबरा रहे थे अशोक कुमार, जिसके बाद तोड़ दिया था खलनायक का पांव? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन चूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी। उन्नीस में अशोक कुमार ने की थी शुरुआत। सुबह के 9:30 बजे थे। बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। बॉम्बे टॉकीज के करता धरता हिमांशु राय ने अपनी नई फिल्म में एक नए लड़के को नायक के तौर पर लेने का निर्णय किया था। फिल्म का नाम था जीवन नया और युवक थे अशोक कुमार। सुबह सुबह जब अशोक शूटिंग के लिए फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उनको देखकर हिमांशु राय चौंक गए। अशोक कुमार ने बेहतर तरीके से अपने बाल कटवा लिए थे। हिमांशु राय ने उनसे पूछा कि ये क्यों किया है अशोक। पकलाते हुए अशोक कुछ बोलते तो इससे पहले ही हिमांशु राय ने हेयर ड्रेसर को बुलाकर कहा कि इनके बाल ठीक करो, विग लगाओ। अशोक ने हिमांशु राय की ओर कातर भाव से देखते हुए कहा कि सर कुछ कहना चाहता हूँ। हिमांशु राय ने अपने अंदाज में कहा कि बोलो। अशोक ने हिमांशु राय का हाथ पकड़ा और उनको सेट के एक कोने में लेकर जाकर धीरे से बोले कि मैं आपकी फिल्म में तो काम कर लूंगा, लेकिन मुझे नायिका के आलिंगन के लिए मत कहिए, वो मुझसे हो नहीं पाएगा। जिसके बाद हिमांशु राय ने पूछा कि क्यों। जब अशोक चुप रहे तो हिमांशु ने आश्वस्त किया कि ऐसा कोई दृश्य फिल्म में नहीं होगा। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट अशोक को लेकर चली गई। मेकअप और गेटअप ठीक करवाकर जब अशोक सेट पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। सामने देविका रानी थी, जिसके साथ उनको पहला ही शॉट दे दिया। अशोक को निर्देशक ने सीन समझाया। अशोक नर्वस हो रहे थे। हिमांशु राय उनके पास पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले कि ये बहुत ही सामान्य बात है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका के लिए सोने का हार लाता है और उसके गले में डालता है, तुमको इतना ही करना है। अशोक कुमार हाथ में सोने की चेन लेकर देविका रानी के पास पहुंच जाते हैं। नायिका के करीब पहुंचते ही वो नर्वस हो जाते हैं और बाथरूम की ओर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। दृश्यांकन आरंभ होता है। अशोक कांपते हाथों से देविका रानी के गले में हार डालने का प्रयास करते हैं। हार उनके बालों में उलझ जाता है, जिसके बाद उन्हें फिर से प्रयास करने को कहा जाता है। इस बार निर्देशक शूटिंग नहीं रोकते हैं और अशोक कुमार को कहते हैं कि वो गले में हार डालें। अशोक कुमार ने इतनी जोर से हार पहनाने का प्रयास किया कि देविका रानी के बाल ही खुल गए और फिर निर्देशक ने सिर पीट लिया। मां ने फिल्मों में कदम रखने से पहले ही दी थी सख्त हिदायत। आपको बता दें कि अशोक कुमार दो बातों से बुरी तरह से घबरा रहे थे। एक तो उनके बॉस की पत्नी नायिका थी और दूसरा उनकी मां ने कह रखा था कि फिल्मों में काम करने जा तो रहे हो, लेकिन लड़कियों से दूर ही रहना। आखिरकार ये सीन बाद में शूट करने का निर्णय हुआ। दूसरा सीन कुछ यूं था कि फिल्म का खलनायक अभिनेत्री को छोड़ने की कोशिश करेगा। अशोक कुमार को उसको धक्का देकर गिराना था। निर्देशक ने उनको सीन समझाया और कहा कि वो 10 गिनेंगे और जैसे ही 10 पूरा होगा धक्का देना है। शॉट आरंभ हुआ। निर्देशक ने गिनती आरंभ की। घबराए अशोक कुमार ने 10 पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं की और खलनायक को धक्का दे दिया। धक्का इतनी जोर का था कि देविका रानी और खलनायक दोनों धड़ाम से फर्श पर गिर गए। खलनायक का पांव टूट गया। देविका रानी खिलखिलाते हुए उठ खड़ी हुई। उस दिन शूट रोकना पड़ा। दरअसल अशोक कुमार की जीवन की कहानी बहुत दिलचस्प है। उनका ननिहाल बिहार के भागलपुर में था। उनकी मां ने एक लड़की के साथ उनका रिश्ता तय किया था,
लड़की के पिता को जब पता चला कि अशोक कुमार फिल्मों में काम करने वाले हैं तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। 1934 में अशोक कुमार ने हिमांशु राय की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में नौकरी आरंभ की थी। हिमांशु राय ने उनको अभिनेता बना दिया। उधर अशोक कुमार की मां को जब पता चला कि बेटा फिल्म में काम करने वाला है तो उन्होंने नसीहत दी कि फिल्मों में लड़कियों से दूर रहना। 1938 तक अशोक कुमार की 6 फिल्में आ चुकी थी। 1938 तक अशोक कुमार की 6 फिल्में आ चुकी थी। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। फिल्म अछूत कन्या से उनको प्रसिद्धि भी मिल चुकी थी। उधर उनकी मां परेशान थी कि बेटा इतनी लड़कियों के बीच रहता है, क्या पता क्या कर ले। वो अपने बेटे की शादी को लेकर बेहद चिंतित थी। 1938 के अप्रैल में मुंबई में अशोक कुमार को एक टेलीग्राम मिला जो उनके पिता ने भेजा था। उसमें लिखा था कि जल्दी से खंडवा आ जाओ, अति आवश्यकता है। उस समय अशोक कुमार फिल्म वचन की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने फौरन निर्देशक और निर्माता से बात की और खंडवा रवाना हो गए। ट्रेन खंडवा पहुंची। अशोक कुमार ट्रेन से उतरने लगे तो देखा कि उनके पिताजी ट्रेन के अंदर आ रहे हैं। वो रुक गए। पिताजी ने आते ही कहा कि ट्रेन से उतरने की जरूरत नहीं है, हमें आगे कलकत्ता जाना है। उनको पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पिताजी ने ही कहा कि लेडीज डिब्बे में जाकर अपनी भाभी से मिल लो। वो भाभी से मिलने पहुंचे तो भाभी मुस्कुराने लगी। अशोक कुमार ने पूछा कि हम कलकत्ता क्यों जा रहे हैं। भाभी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा कि देवर जी बनो मत, हम तुम्हारी शादी के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। अशोक जोर से हंसे और अपने डब्बे में आ गए। अशोक कलकत्ता पहुंचे तो उनकी मां और अन्य रिश्तेदार पहले से वहां थे। नाटकीय घटनाक्रम में अशोक कुमार की शादी कर दी जाती है। उनके बहनोई शशधर मुखर्जी भी शादी में नहीं पहुंच पाते हैं। ये दिन था 14 अप्रैल 1938 और अशोक कुमार की पत्नी का नाम था शोभा। अशोक कुमार शादी करके मुंबई लौटे। शादी के बाद अशोक कुमार की प्रसिद्धि और आय दोनों में बढ़ोतरी हुई। अशोक कुमार की मां निश्चिंत हो गई कि बेटा फिल्मों में काम करके भी बिगड़ा नहीं। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां जान सके। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक।